Hello, good morning to all of you. So, as we had discussed in this chapter, heredity, variation, genetics, जीन क्या होता है, मैंने आपको ये कुछ टर्म्स क्लियर कराए थे, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये सारे टर्म्स मैंने नोटबुक, जब हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था उस टाइम पर नोटबुक में मैंने सारे टर्म्स आपको लिखवाए थे, तो प्लीज़ अपने नोटबुक खोल कर बैठा करिए, ठीक है। तो जेनेटिक्स मैंने आपको बता दिया था, जीन मैं आपको आई थिंक बता रही थी, तो एक बार और बता देती हूँ। इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जिसके थ्रू, जैसे हम कहते हैं ना कि हेरिडिटी में या इनहेरिटेंस क्या होता है कि करेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो वो जो ट्रांसफ़र होते हैं वो एक्चुअल में जीन होते हैं, जीन का ट्रांसफ़र होता है, तो इस वजह से इसको बेसिक यूनिट कहा जाता है हेरिडिटी की। इट्स अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। और ये जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। और इसका मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बनाकर दिखाया था। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन होते हैं, जीन के अंदर ही जो है वो आपका डीएनए होता है, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल एक जीन होता है। तो मेन जो यूनिट है हेरिडिटी की वो जीन है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ एलिल, क्योंकि ये जीन से ही रिलेटेड है। तो जैसे जो भी कैरेक्टर के लिए जीन होता है, सपोज कोई कैरेक्टर है टॉलनेस, ठीक है, तो उसको हम डिनोट करेंगे किसी लेटर से। तो जीन को हमेशा हम जब लिखते हैं तो लेटर्स से डिनोट किया जाता है। तो टॉलनेस जो कैरेक्टर है इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो कैपिटल टी तो एक जीन हुआ, मतलब टॉलनेस तो ये जीन हो गया, उस जीन को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। तो इसकी दो एलिलिक फॉर्म होती है, हर एक जीन की दो एलिलिक फॉर्म होती हैं, जो ये हैं वो एलिल कहलाते हैं। अगर मैं शॉर्टनेस कहूँ तो शॉर्टनेस के लिए हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो ये एक जीन हुआ, लेकिन इसकी दो एलिलिक फॉर्म है, एक एलिल ये है, एक एलिल ये है। तो इस तरीके से ये इसके दो एलिल हुए। तो हर एक जीन के दो एलिल्स होते हैं, ठीक है। कंडीशन ये वाली भी हो सकती है, ये भी एक जीन है, इसमें एक एलिल ये होगा, एक एलिल ये होगा, तो इसको एलिल कहा जाता है, ठीक है। कुछ जीन डोमिनेंट जीन होते हैं, कुछ जीन रिसेसिव जीन होते हैं। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है? डोमिनेंट जीन वो होते हैं जो एक्सप्रेस हो जाते हैं, जो शो होंगे, दिखाई देंगे, जो प्रभावी होते हैं। रिसेसिव जीन क्या होते हैं? जो एक्सप्रेस नहीं होते, जो हाइड हो जाते हैं, छिप जाते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे अंदर भी, और भी आप जब आगे लॉस पढ़ेंगे जिसमें हम पी प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे, उसमें कुछ कैरेक्टर्स डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे और कुछ कैरेक्टर जो हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर होंगे। तो सीधे सीधा आपको याद रखना है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो एक्सप्रेसिबल होते हैं, मतलब वो शो होते हैं, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, वो शो नहीं होते, ठीक है। इससे रिलेटेड एक चीज़ है, रिसेसिव कब शो होगा? जब ये हाइड हो रहा है तो शो कब होगा? ये शो सिर्फ अपनी होमोजाइगस कंडीशन में ही होता है। अब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या है? दो कंडीशन आती है, एक आता है होमोजाइगस और एक आता है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन होती है ये वाली, जब आप जीन जो हैं, जो एलिल्स हैं वो सेम है, ठीक है, ये सब होमोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है। हेट्रोजाइगस क्या होता है? हेट्रोजाइगस होता है ये या ये, डिफरेंट फॉर्म्स। हेट्रो का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो आपको यहाँ जो एलिल्स हैं वो डिफरेंट दिखाई दे रहे होंगे। होमो का मतलब होता है सेम, तो आपको यहाँ सब क्या दिखाई दे रहा है? सेम दिखाई दे रहा है। तो मैं बात कर रही थी रिसेसिव शो कब होगा? रिसेसिव तब शो होगा जब ये अपनी होमोजाइगस फॉर्म में होगा। तो रिसेसिव जो कैरेक्टर्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में ही मेनली शो किए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, कैपिटल टी है ना, ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसका रिसेसिव मतलब ये तो एक कैरेक्टर है आपका हाइट जो है वो टॉल भी हो सकता है, कोई शॉर्ट भी हो सकता है। तो टॉलनेस के लिए हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं,
और अगर हाइट शॉर्ट है तो हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। जहाँ ये टॉलनेस जो है वो एक डोमिनेंट करेक्टर है और जो शॉर्टनेस है वो एक रेसेसिव करेक्टर है। ठीक है, तो ये रिसेसिव वाला शो कब होगा? जब ये अपनी इस फॉर्म में हो, होमोजाइगस फॉर्म में हो। होमोजाइगस मैंने आपको बता दिया, सेम जीन होंगे, सेम एलिल्स होंगे। ठीक है, तभी ये रिसेसिव शो होता है। लेकिन जो डोमिनेंट है वो अपनी होमोजाइगस फॉर्म में भी शो होता है, वो अपनी हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी शो हो जाता है। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको बताने ज़रूरी थे, क्योंकि लॉज पढ़ने से पहले आपको ये सारे टर्म्स मैंने लिखवाए भी थे और यहाँ बुक में भी दिए हुए हैं, और मैंने सारे एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाए थे। एक बार आप लोग फिर से पढ़िएगा और समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग डायरेक्टली अब मेंडल के लॉज पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें और हैं, उनको हम क्लियर करेंगे बाद में।